संसद के शीतकालीन सत्र को ठीक ढंग से चलाने के लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे होने वाली बैठक में संसद के दोनों सदनों के नेता शामिल होंगे, जिसमें कल से शुरू हो रहे संसद के कामकाज पर चर्चा होगी। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन कल संसद सत्र के कामकाज को लेकर सर्वदलीय बैठक कर चुकी हैं। नोट बैन के फैसले से सरकार पीछे नहीं हटेगी। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में तय किया गया है कि सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष के हर आरोप का जवाब देगी। बैठक के दौरान पीएम ने कहा कि देश के लोग सरकार के फैसले के साथ हैं और हमें विपक्ष के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। मित्र पक्षों ने काले धन के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम शुरू किया है, पुरजोर समर्थन करके एक सुर में उसका स्वागत किया। नोट बैन पर विपक्ष के साझा मोर्चे की बैठक आज भी होगी, जिसमें सरकार के फैसले के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। विपक्षी दल आज की बैठक में एसपी, बीएसपी, एनसीपी और बीजेडी को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले सोमवार को इस मुद्दे पर हुई बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम, जेडीयू और आरजेडी समेत 8 दलों ने हिस्सा लिया। तृणमूल कांग्रेस नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 16 नवम्बर को राष्ट्रपति से भी मिलेगी। केंद्र सरकार के 1000 और 500 के नोट बैन करने के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 10 नवंबर को दायर 4 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सरकार ने मंगलवार का वक्त दिया था। सरकार के फैसले को रोकने या स्थगित करने की इन याचिकाओं पर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस वाई.डी. चंद्रचूड़ की पीठ सुनवाई करेगी। इस मामले में सरकार की तरफ से भी कैविएट दाखिल की गई है। कहा गया है कि किसी भी फैसले से पहले उनका विपक्ष सुना जाए। सरकार ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रख रही है जो बैंकों में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा कर रहे हैं। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन ने कहा है कि बैंकों से जमा और निकासी की सारी जानकारियां मांगी गई हैं। सीबीडीटी के मुताबिक नोटबंदी की कार्रवाई भ्रष्ट लोगों के खिलाफ है और ईमानदार लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने दावा किया है कि 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा में कमी आई है। दरअसल अलगाववादी कश्मीर के नौजवानों को 500 के नोट देकर उनसे सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने को कहते थे, लेकिन नोट बैन के फैसले के बाद अलगाववादी परेशान हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गाजीपुर के भाषण में भी इसका जिक्र किया है। ये आतंकवाद को पैसा कौन देता है? ये नक्सलवाद के 5 रुपए कहाँ से आते हैं? ये उग्रवाद के पास पैसे कहां से आते हैं? अलगाववादी और राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद जम्मू कश्मीर में बोर्ड परीक्षा तय वक्त पर शुरू हो गई। 12वीं के इम्तिहान सोमवार से शुरू हुए, जबकि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू होगी। कश्मीर में 484 परीक्षा केंद्रों में करीब 48,000 परीक्षार्थियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलगाववादियों की तरफ से बंद की अपील को देखते हुए बच्चों को परीक्षा केंद्रों तक जाने में दिक्कत भी हुई। इसके बावजूद करीब 99% छात्रों ने इम्तिहान देने का फैसला किया है। इजराइल के राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन 8 दिन की यात्रा पर सोमवार को भारत पहुंचे। मुंबई से राष्ट्रपति रिवलिन एक बड़े डेलीगेशन के साथ कल दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में रिवलिन पीएम मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दोनों देशों के बीच कई समझौतों की उम्मीद है। चंडीगढ़ में राष्ट्रपति रिवलिन और भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एग्रोटेक कॉन्फ्रेंस के दौरान मुलाकात करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति रिवलिन महात्मा गांधी 26/11 मुंबई हमलों में मारे गए लोगों और पहले विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। एलओसी पर लगातार गोलीबारी कर रहे पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। खुद पाकिस्तान ने बताया है कि भारतीय सेना की फायरिंग में उसके 7 सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी करके कहा है कि भारत ने भीमबर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन कर पाक सैनिकों पर फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना ने मारे गए सैनिकों की तस्वीरें भी जारी की हैं। भीमबर वही इलाका है जहां भारत ने 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 11 नवंबर को जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद जवान हर्षित भदौरिया का सोमवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद का पार्थिव शरीर कल ही बांसवाड़ा पहुंचा। गांव के शहीद बेटे को विदाई देने के लिए आसपास के गांव के लोग भी बांसवाड़ा के छिकरिया गांव पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि दी।